Are you guys and how is your study going on? I hope you are doing well, guys, and your preparation is also going in a good way. Today's practice session is 8 and is very important questions all aspects of exam point of view, guys. And आप किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं गाइज, कोई भी टीजीटी पीजीटी है, किसी का टीजीटी पीजीटी है, डीटी प्लस भी है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपको रहने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और बिल्कुल और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल सबसे पहले अगर आपने अब तक नहीं किया है। एक काम आपको ज़रूर करना है गाइज, थोड़ी सी मेरी हेल्प, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। आ नहीं रहा है गाइज ये फ़ोन भी ना, हाँ आ गया। तो क्रेवन, ठीक है, क्रेवन का आपको बताना है मीनिंग। तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट होता है, कवर्डली होता है, डार्क या फिर स्लेविश। क्या आप आंसर देंगे क्रेवन का? तो ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ही सेड, तो यहाँ आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट है। तो बताइए कौन सा सही होगा गाइस। देखिए ड्यू यू राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सीधा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ही सेड का आस्क होता है और वेदर से ऐड होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट इंपैरेटिव जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप वो वेदर्स या इफ से होते हैं, तो वेदर यहाँ पे यूज। और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा डू यू का सब्जेक्ट जो है आई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अगर हम कोई वो नहीं होता है ना तो हम मी मान लेते हैं वहाँ पे, जैसे ही सेड टू मी ऐसे हम मान सकते हैं। और उसी बिहाफ पे यू जो हमारा यू है वो आई में चेंज हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव सेंटेंस हमको बनाना होता है, तो आई रोड अ गुड हैंड, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आई एम बैडली इन नीड, हमेशा नीड है, बी ऑप्शन फिक्स है, ये इसमें कुछ सोचना नहीं है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, कितनी एज में जाके मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे? तो 44 और 1652 में जो है ये हो गए ब्लाइंड। और गाइस एक इंसिडेंट और हुआ था, इनकी जो वाइफ थी मैरी पॉल, फर्स्ट वाइफ थी इनकी, आपको पता है इन्होंने 3 शादियां की थी। फर्स्ट वाइफ कैथरीन वुडकॉक और मैरी पॉल पहली थी, कैथरीन वुडकॉक थी और मिंचल थी इनकी थर्ड, ठीक है। तो यहाँ 44 इनकी एज थी और 52 जो इसी में जो है मैरी पॉवेल की डेथ हो गई थी, ठीक है। चलिए तो अब जाते हैं हम अगले पे। तो यहाँ एरर आपको ढूंढना है, ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, ऐसे ही आप लोग देखिए। आर यू लिव्ड अलोन फॉर मैरिड, नो एरर। तो बताइए यहाँ पर एरर है या नहीं है गाइज। तो आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, आप अकेले रहते हो या फिर तो देखिए लिव्ड अलोन है ना, तो डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, तो सेकंड फॉर्म हमेशा क्या होगा, डिड से बनेगी ना। आर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डिड, यानी कि हमारे फर्स्ट पोर्शन में ही एरर है। चलिए सी गेव मी ब्लैंक ही वांटेड। अच्छा यहाँ व्हाट आएगा, ये दैट है गाइज। ये जो बी ऑप्शन है ना, ये TZAT है ना, THAT है, THAT, तो दैट आएगा, दैट विच आएगा, दैट व्हाट आएगा। तो दैट व्हाट या दैट विच का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या मतलब बन रहा है यहाँ वो हमको देखना है। व्हाट आएगा या फिर दैट आएगा, तो बताइए गाइज कौन सा आएगा इनमें से। तो बिल्कुल ए ऑप्शन पे जाएंगे आप, व्हाट ही वांटेड, ठीक है, जो भी वह चाहता है, तो ऐसा आप लोग मान सकते हैं, व्हाट का यूज यहाँ कर लेंगे। आई विल सिट डैश माई लेसन, तो एट माई डेस्क का होगा, विद माई डेस्क होगा, फॉर होगा, इन होगा, तो गाइज एट ही हो सकता है डेस्क के लिए, तो है ना। वोल्पोन फेल अ विक्टिम डैश हिज ऑन ग्रीड, अपने ही लालच के कारण जो वोल्पोन था वो एक विक्टिम बन गया, अपराधी बन गया है कह सकते हैं। तो 2 हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा अबाउट या फिर 4। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आप लोग टिक करेंगे। ओके जी, अच्छा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका, 2 आएगा, विक्टिम 2 होता है, ठीक है, विक्टिम 2 ही ऑन ग्रीड, अपने ही जो उसका लालच था उसी की वजह से, तो 2 ए ऑप्शन पे जाएंगे। इवन दो द शर्ट इज़ रादर एक्सपेंसिव, यद्यपि जो मतलब शर्ट है वो काफ़ी महंगी है, लेकिन फिर भी मैं बट आई विश, लेकिन मैं चाहता हूँ परचेज इट, इसको परचेज करना विद माई ऑन मनी, अपने खुद के पैसे से। तो यहाँ आप बताइए इसमें क्या एरर है क्वेश्चन में, बताइए गाइज। तो यहाँ गाइज बट आना चाहिए, कौन से में एरर है, यहाँ आपका जो है बी ऑप्शन में एरर है, यानी कि ये जो यहाँ पे बट है ये गलत है।
तो आई विश, इवन दो द शर्ट इज़ रादर, क्योंकि इवन दो आया हुआ है, इवन दो आया है तो बट यहाँ सुपरफ्लुअस हो गया है, तो बट की कोई नीड नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन में एरर था। डज मीन्स होता है गाइज आ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ठीक है, सीधा सैड सॉन्ग होता है। दे आर बोथ अ फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन मिल्क। तो देयर इज अ गाइज काउंटेबल है इसलिए आप फ्लाई आ जाएगा, और मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए उससे पहले दा आ जाएगा, तो डी ऑप्शन पे हम लोग इजीली चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाउ स्मार्ट यू आर, इसमें बताना है हाउ स्मार्ट यू आर, ही सेड, सी सेड, है ना। तो यहाँ बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें गाइज, इसमें आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, असरेटिव आप इसका बनाएंगे तो ये बनेगा बी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, है ना। हाउ स्मार्ट यू आर, तो यहाँ पे सी सेड भी होना चाहिए था गाइज, सी सेड भी यहाँ पे इस तरीके से, ये क्योंकि तभी तो बनेगा ना ये डायरेक्ट, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, सी सेड भी है इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ ये अधूरा था तो सी सेड हो गया, सी इसके लिए एक्सक्लेमेंट हो गया, दैट से जुड़ते हैं ये, तो ही वॉज वेरी, हाउ के लिए वेरी आ जाता है और यहाँ पे आर का वॉज हो गया है और वेरी स्मार्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें एरर ढूंढिए क्या है। इफ़ आई एम यू, है ना, तो इफ़ आई एम यू कभी नहीं होता है, ये होता है इफ़ आई वर यू, ठीक है, आई वर यू हमेशा यही होता है, तो यही आपको करना है, पहले ही पार्ट में एरर था। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, तो दिस लाइन ऑकर्स, कहाँ पर आती है ये लाइन, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, हैमलेट में, किंग लियर या फिर मीजर फॉर मीजर में। तो इस लाइन की जो बात हो रही है ये आपकी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है, जो कि विलियम शेक्सपियर का बहुत ही एक रोमन प्ले है, ठीक है। रोमन 3 प्ले हैं गाइस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और आपका कोरियोलेंस, ठीक है, 3 प्ले हमारे रोमन हो जाते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के जो राइटर हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें भी नहीं है। चलिए, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, ओथेलो जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसकी स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है, तो इसका आपका आंसर सीधा है वेनिस है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अब है इट वॉज बिटर कोल्ड, अच्छा इसका आप बताइए, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो इट वॉज बिटर कोल्ड, इट वॉज कॉल्ड बिटरली, इट वॉज ऑफुल कोल्डली, इट वॉज कॉल्ड बिटर, या फिर इट वॉज बिटरली कॉल्ड। चलिए बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा आपका ये बनेगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इट वॉज बिटरली कॉल्ड, ठीक है। अगर बिटर कोल्ड नहीं होता है, बिटरली कॉल्ड होता है, क्योंकि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हमेशा एडवर्ब क्वालिफाई करेगी, और बिटर हमारा एडवर्ब नहीं होता, वो खुद एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है किसकी, एडवर्ब की, तो यहाँ पे आप बिटरली यूज़ कर सकते हैं। चूज़ द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 43 BC, 43 BC में किस रोमन जनरल ने कॉन्कर्ड किया था उसको, क्या है यहाँ पे, हाँ, रोमन को, इंग्लैंड को कॉन्कर्ड किया था 43 BC में, जूलियस सीजर, क्लॉडियस, एंटनी, क्लियोपेट्रा या फिर नन, कौन सा आएगा इसका आंसर। तो गाइज मुझे तो लग रहा है इसका आंसर आप दे सकते हैं डी, यानी कि इसमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ओलस प्लूटस, ठीक है, 43 AD वॉज लीड बाई ओलस प्लूटस, ठीक है, बट इज अनक्लियर हाउ मैनी लीजेस वॉज सेंट। तो रोमन ब्रिटेन रेफर्स टू द पीरियड इन क्लासिकल एंटिक्विटी व्हेन लार्ज पार्ट्स ऑफ द आइलैंड और ग्रेट ब्रिटेन वाज अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे ये इनमें से कोई सा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे वैसे क्लॉडियस भी आता है कहीं जगह पे, अगर मैं बताऊँ आपको तो क्लॉडियस भी माना जाता है, लेकिन आप देख लीजिए या तो क्लॉडियस है या फिर नन है इनमें से इसका आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है कहीं से। पिक आउट द करेक्ट वर्ड, इसमें से करेक्ट वर्ड बताना है प्लेटिट्यूड, तो प्लेटिट्यूड में डी ऑप्शन पे जाएंगे आप, यही इसकी सही स्पेलिंग होती है। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, तो कौन सी ईयर में उन्होंने नाइट हुड का ऑफर रिजेक्ट किया था।
तो ये गाइस वैसे तो 1918 जनवरी में किया था उन्होंने, लेकिन एक रीज़न यहाँ पे है कि जनवरी में जाके जो कौन सा मिलता था वो 1970 का नाइट ऊर्जा था जो उनको जनवरी 1918 में मिलना था। तो मना तो उन्होंने 1918 में किया था, लेकिन जो वो ऑफ़र था वो तो 1917 का था ना, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए माना जाता है। तो आप देख लीजिएगा आप क्या मानते हैं। Who wrote Lilies that fester smell far worse than weeds? अच्छा ये बताइए किसका है, वर्dsworth है, मिल्टन है, गाल्सवर्दी है, इसमें शेक्सपियर हैं, किसका आंसर ये बनता है, इसका जो आंसर है वो क्या बनता है गाइस। अच्छी लाइंस हैं और इसमें आप जा सकते हैं कौन से आंसर पर, डी पे जाएंगे आप लोग। शेक्सपियर की है ये, ठीक है, शेक्सपियर की है ये और सोनेट नंबर 94, ठीक है, ये बता दूं आपको मैं, शेक्सपियर की सोनेट नंबर 94 है ये, ठीक है। चलिए, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन है, सीधा सा है इसका, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, ओके, चलिए। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डैश स्केर्सली स्टैंड। देखिए वाज आया है, टायर्ड था अगर इज़ा था तो हम यहाँ कैन कर सकते थे, लेकिन वॉज आया है पास्ट में है, इसलिए हम यहाँ पे कुड कर देंगे। और ऐसे अगर आया ना, ये टू वाले भी होते हैं, विद सो और कुड आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, ठीक है, टू टायर्ड टू स्टैंड। तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, अगर टू को हटाना है दूसरे वाले को तो सो लगा के हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी आते हैं ये सेंटेंसेस। ये 24 क्वेश्चन है और द ड्राइवर वाज पुट। लाइक शेयर नहीं किया है जल्दी से कर दीजिएगा, इस बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, फटाफट से एक लाइक प्रेस कर दीजिए। अच्छा, द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। जो ड्राइवर था उसको प्रिजन में डाल दिया गया, मतलब एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो इसमें बताइए कौन से में एरर है, कौन से पार्ट में एरर होगा, ठीक है। तो यहाँ बी ऑप्शन, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। इन द प्रिजन होगा, क्या होगा इसमें बताइए, इन द प्रिजन नहीं होगा, इन प्रिजन होगा, ठीक है, इन प्रिजन होगा। क्योंकि देखिए अगर जेल का यूज़, जेल हो आपका, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इसको रूल को अच्छे से सुन लीजिए आप। अगर आपका जो स्कूल है, हॉस्पिटल है या जेल है, अगर वो उसी पर्पज़ से यूज किया जा रहा है जिसके लिए वो बना हुआ है, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। और अगर अदर चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे ऐसे कोई घूमने जा रहा है या फिर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है वहाँ पे जेल में, तो उसमें हम बिल्कुल दी लगा सकते हैं प्रिजन में। लेकिन अगर उसी के लिए यूज़ हो रहा है तो इन चीज़ों के सामने हम कभी भी दी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हमारा यही गलत था, और क्या था, इन द प्रिजन की जगह यहाँ पे दी जो है वो गलत है, तो यही हमारा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन जस्टिस। तो ये गवर्नमेंट काउंसिल थे जस्टिस में। जस्टिस कब आया था, जॉन गाल्सवर्दी का है, 1910 में आया था। तो यही तक का हमारा सफ़र था गाइस। नेक्स्ट फिर से मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।